सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में मैट्रिसेस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज। अब मैट्रिसेस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज थोड़े इजी लेवल के लेंगे, थोड़े मीडियम लेवल के और कुछ हार्ड लेवल के। अब हार्ड लेवल के एग्जांपल्स बच्चों को कौन से लगते हैं? फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। उसकी एक एकदम से छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ अभी ये लेक्चर के स्टार्टिंग में। आप वो ट्रिक आप याद कर लो। और जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, वो ट्रिक ध्यान कर लो, ठीक है। सो 2x2 मैट्रिक्स का जब हम मैट्रिक्स ये इन्वर्स निकालते हैं तो ये होता है ABCD लेटस से। तो हम क्या करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स है हमारा 2x2 ऑर्डर का, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, अगर ये A है तो, और क्या करते हैं हम A और D जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज करते हैं और B और C जो एलिमेंट है उनके साइंस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है तो उसका जो हमें इन्वर्स निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट अस से क्या करता हूं मैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 102, फिर दूसरे रो के एलिमेंट है -2 1 3 और एक तीसरे रो के एलिमेंट है 0 3 5। अब इसका हमें निकालना है इनवर्स। सबसे पहले तो चीज कौन सी करते हैं हम, वी आर फाइंडिंग इट्स डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -9 और ये 0, फिर डायरेक्टली मैं +2 पे जाता हूँ, फिर ये -6, यहाँ पर ये हो जाता है -14, फिर ये -12, दैट इज इक्वल टू -26। मतलब ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब इसका इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको कहा है कि जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको, क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स एज इट इज लिख लेने हैं। 1 0 2 -2 1 3 0 3 -5, फिर ये फर्स्ट कॉलम उधर लिख दो उसके साइड में 1 -2 0, फिर सेकंड कॉलम उसके साइड में 0 1 3। अब ये जो फर्स्ट रो क्रिएट हो गई है ना, ये फर्स्ट रो एज इट इज नीचे इसके नीचे लिख लो, ये हो गया 1 0 2 1 0, फिर -2 1 3 -2 1, ठीक है। ये एक 5x5 ऑर्डर के हमने एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है इसको कट करना है, ये फर्स्ट कॉलम इसको कट करना है, एलिमिनेट कर देना है। और अब इनका मल्टीप्लीकेशन लो, -5 इंटू 1 और 1 इंटू -5 इज -5, -5 -9 इज -14, ये हो गया -14। ये क्या है, ये हमारा इनवर्स का 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट है। फिर अब देखिए 3 2 6 -0, 6 -0 इज 6, ये हो गया हमारा 1 2 प्लेस वाला एलिमेंट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, या कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर हमें रो वाइज आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो वो 6 हो गया। फिर 0 -2 मतलब -2 यहां पर, ओके। फिर ये 0 -10 मतलब +10, ये 2 2 प्लेस वाला एलिमेंट हो गया, सॉरी 2 1 प्लेस वाला। फिर 5 1 5 -0 इज 5, ये 2 2 प्लेस वाला एलिमेंट। फिर -4 -3 इज -7, ये 2 3 प्लेस वाला एलिमेंट, ठीक है। सो लाइकवाइज आपको यहाँ पर इनवर्स निकालने की ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बताई, ठीक है। अब कई बार क्या हो सकता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू लेटस से कोई 2 है, ठीक है। सो 2 है तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हर एक एलिमेंट निकाला है उस हर एक एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है, ये याद रखो, ठीक है। 2x2 की शॉर्टकट ट्रिक तो सभी को पता है, लेकिन 3x3 ऑर्डर की शॉर्टकट ट्रिक किसी को पता नहीं, ये आपको यह भी हमने बताई है, ठीक है। अब ये इनवर्स की मेथड हो गई। अब ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जांपल आने दो, इनवर्स निकालने के लिए आपको यही मेथड उसकी यूज करनी है, ठीक है। समझ गए आप ये बात। अब हम एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। कुछ इजी एग्जांपल्स में लेता हूं, सो दैट इजी एग्जांपल्स में जो मेरा पहला एग्जांपल है, लेट अस से कंसीडर कीजिए कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है जो कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के आपको क्या क्या निकालना पड़ सकता है कि आपको उसके कॉलम के कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं, कुछ उसके रो वाइज उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, ठीक है। वैसे आपको कुछ एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो जैसे कंसीडर कीजिए एक मेरा एक मैट्रिक्स है 0 1 2, एक A मैट्रिक्स है 0 1 2, और सेकेंड रो वाले मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स है 3 4 5। अब इसमें हमें करना क्या है, C3 -2C2 करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि कोई एक मैट्रिक्स का मतलब जो भी यहाँ पर हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास है
ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पर इसका 0 2 0 0 1 0 2 0 वाला ए ऑप्शन है, फिर 0 1 0 वाला बी ऑप्शन है, फिर 0 1 0 वाला एक सी ऑप्शन भी है, और सी ऑप्शन में एलिमेंट्स है 3 4 3, ठीक है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको इतना ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए जब यहां पर ये फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स, इनमें अगर कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ, हमें क्या चेक करना है यहाँ पर C3, मतलब C3 में चेंजेस होने वाले हैं, कॉलम 3 में चेंजेस होने वाले हैं। तो ये देखो C3 - 2 C2, 2 - 2 × 1, मतलब ये 0 आने वाला है। देखो फिर 0, ये एलिमेंट जो है वो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। फिर कॉलम 3 का ये एलिमेंट देखो 5 - 2 × 4, मतलब 5 - 8 दैट इज इक्वल टू -3। अब -3 वाला कौन सा एलिमेंट है या कौन से ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक -3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर बाकी किसी भी ऑप्शन में -3 नहीं है, तो 0 और -3 इस कॉलम में। अब देखिए पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीईटी में कैसा होता है कि जिस कॉलम का आपको ट्रांसफॉर्मेशन या जिस कॉलम पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसी कॉलम के सिर्फ एलिमेंट चेक करने हैं। यहाँ पर C3 का है ना, तो C3 के ही एलिमेंट चेक करो, 0 - 3 0 3 0 3, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है उसमें 0 5 है, हमें बाकी के C1 C2 के ऑप्शंस चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन का करते हैं, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन दैट इज 1 - 1 2 b × 1 - 1 2, फिर उसके सेकेंड रो वाले जो एलिमेंट्स है 2 2 1 0, एंड थर्ड रो वाले जो एलिमेंट्स है 2 3 2 4, मतलब b × ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है, इज इक्वल टू हमें दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ये I × A, यहाँ पर ये रिलेशन है, B × दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू I × A, दिस इज द रिलेशन। और हमें यहाँ पर करना है कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज R2 - 2R1, R2 - 2R1। अब R2 में हमें अगर चेंजेस करने हैं तो हमें जो ऑप्शन जो भी देखना है उस ऑप्शन में क्या होना चाहिए, उस ऑप्शन में हमें चाहिए कि B, मतलब R2 में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो R2 में मैं चेंजेस करता हूँ 2 - 2 × 1, मतलब 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 आना चाहिए। फिर यहाँ पर होता है ये 1 - 2 × -1, सो 1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आना चाहिए। 0 - 2 × 2 मतलब 0 - 4, तो ये -4 आना चाहिए, ठीक है। सो 0 3 और -4 जो ऑप्शंस मेरे पास है, तो उसमें यहाँ पर यहाँ सेकेंड रो में 0 3 और -4 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 3 -4 वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो वही हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या है, आपको अलग अलग जो ट्रांसफॉर्मेशन दिए जाएंगे, फिर वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिस रो में चेंजेस है वही का हमें सिर्फ अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखना है, बाकी किसी भी तरफ जाना नहीं है। आपको ना R1 चेक करना है ना R3 चेक करना है, सिर्फ जिसका कहा गया है ऑपरेशन उसी पे परफॉर्म करो, ठीक है। तो इस टाइप के इतने इजी क्वेश्चंस तो सीईटी में कभी आते नहीं है, लेकिन अगर कभी आएंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, इसलिए हमने ये टाइप के क्वेश्चंस अभी आपसे करवा रहे हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है A इज इक्वल टू, द मैट्रिक्स इज 1 2 -1 and then next is 3 - 2 5, 3 - 2 5। अब इस मैट्रिक्स पे हमें क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एंड दोज ऑपरेशंस आर R1 इंटरचेंज विथ R2 एंड आफ्टर दैट C2 इज इक्वल टू 2 + C1, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशंस इस पे हमें परफॉर्म करने हैं, दोनों भी, मतलब ये पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या रो पे कुछ परफॉर्म करना है, और फिर कॉलम पे, यहाँ पर है C1 + 2 C3। सो देखिए अब ये हमें परफॉर्म करेंगे। सो पहले तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेंगे, R1 R2 को इंटरचेंज करते क्या होगा, ये 3 - 2 5 1 2 -1। अब सिमिलरली C1 में चेंजेस होने वाले हैं ना, तो यहाँ के जो एलिमेंट्स है ये यहाँ के एलिमेंट्स में यहाँ पे मिटा देता हूँ और ये नीचे लिख लेता हूँ 3 1।
क्या होने वाला है, C1 प्लस 2 इंटू C3, सो 3 प्लस 5 टू 10, मतलब ये बनेगा 13, फिर ये 1 प्लस 2 इंटू -1, मतलब ये 2 माइनस 2 प्लस 1 मतलब -1, सो 13 और -1 ये जिस ऑप्शन में हमें दिखेगा वो हमारा आंसर होगा। सो 13 और -1 ऐसा अगर हम चेक करें तो 13 और -1 ये हमें चारों ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में मिलता है तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे, बाकी के एलिमेंट्स क्या बनेंगे फिर, 13 - 2 5 और -1 2 -1। तो ये जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हमें मिलेगा फिर सिर्फ डी ऑप्शन में, जो यहाँ पर मेरे पास है, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है, हम देख पा रहे हैं इसमें। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो कि इजी लेवल का ही है। इसमें थोड़ा सा अब हमें चेंजेस इस तरह से करने हैं कि ये जो क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमें चेक करना है वेदर इट इज स्केलर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर और है ना अपर ट्रायंगुलर, इन चारों में से क्या है वो हमें चेक करना है। कब, जब जाके हम इसको, ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स पे 1 2 -2 -2 3 4 एंड 0 -2 1, इस पर जब हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, दैट इज C2 - 2 C1 एंड C3 + 2 C1, जब ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे तब जाके जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो मैट्रिक्स जो है या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए C2 - 2 C1 मतलब 2 - 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 0, C3 माइनस मतलब ये 3 - 2 × -2 मतलब ये माइनस माइनस ये हो गया क्या हमारा, +4 + 3 इज 7, तो 0 7 आया यहाँ पर। फिर ये -2 -0 कर दो डायरेक्टली, सो ये -2 बच गया यहाँ पर। अब ये तो C2 में चेंजेस हो गए, अब ये C1 में तो कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब ये 1 - 2 0 तो एज इट इज रहने वाला है। फिर C3 में चेंजेस, क्या चेंजेस है C3 में, C3 का एलिमेंट +2 × C1 का एलिमेंट, मतलब ये भी हो गया 0, ठीक है। फिर 4 + 2 × C1 का एलिमेंट है -2, सो 4 - 4 इज अगेन 0, ठीक है। अब जहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो C3 वाला एलिमेंट है दैट इज 1 + 2 × मतलब ये 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पर जो एलिमेंट आए हैं दैट इज 1 1 प्लेस 1 3 प्लेस एंड 2 3 प्लेस, ये अगर 0 है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, ये बन जाता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसका ऑप्शन देख पा रहे हैं हम, कौन सा ऑप्शन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, दैट इज सी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर मिला हमें सी ऑप्शन। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ए मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर हमें पूछा है कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A22 प्लेस, A22 प्लेस का माइनर और कोफैक्टर पूछा गया है, जबकि यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन है 1 2 4 -2 3 1 2 4 4 3, सॉरी नॉट -3 4 3 -2 एंड 1 0 -3, ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब A22 प्लेस का हमें माइनर एंड कोफैक्टर पूछा गया है, ठीक है, 2 प्लेस वाला, और यहाँ पर बचता है फिर 1 1 -3 इट इज इक्वल टू -3 -4 दैट इज -7। सो माइनर तो -7 आया और कोफैक्टर भी निकालना है, तो कोफैक्टर मतलब क्या होता है -1 टू द पावर 2 + 2, सो 2 + 2 मतलब ये हो गया 4, -1 का पावर 4 मतलब इवन नंबर आता है, सॉरी पॉजिटिव नंबर आता है, तो यहाँ पर भी आंसर मिलेगा हमें -7, -7, ठीक है। अब माइनर और कोफैक्टर तो हमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं, लेकिन सपोज क्या दिया गया है कि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें माइनर और कोफैक्टर दोनों भी पूछे हैं, और या तो उसमें क्या हो सकता है कि माइनर और कोफैक्टर का प्रोडक्ट पूछा जाए, जैसे कि ये पहला एग्जांपल, इससे पहले वाला एग्जांपल हमने किया जिसमें माइनर था -7, कोफैक्टर था -7। फिर आगे जाके क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि द प्रोडक्ट मतलब इनमें कुछ एक रिलेशन दिया जाएगा, अरिथमेटिक रिलेशन, मतलब ये M11 या M22 × A22, मतलब 2 प्लेस का माइनर और उसी का कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते, तो M22 मतलब माइनर हो गया -7, जैसे सपोज हम एग्जांपल करें तो पहले वाला, इससे पहले वाला एग्जांपल -7 उसका माइनर था और -7 ही उसका कोफैक्टर था, तो उसमें अगर हमें सपोज M22 × A22 अगर ऐसा कुछ दिया होगा
तो क्या करेंगे हम, ये जो दो नंबर है हमारे पास इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -7 इंटू -7 इज इक्वल टू 49। तो 49 आंसर होगा, ना कि -7। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये इस टाइप का भी एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ मैट्रिसेस पे इनवर्स या कोई ट्रांसफॉर्मेशन दोनों वगैरह ऐसा आ सकता है इसमें, या कोई एक मिसिंग आपके पास जैसे ax b इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, जिसमें है देखिए हमें एडजॉइंट फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, सो मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -3 4, फिर 2 -3 4, फिर 0 -1 1। ये है हमारे पास मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट देखिए यहाँ पर एडजॉइंट के लिए अगर 1 1 प्लेस का एडजॉइंट में देखूँ तो 1 1 प्लेस के लिए क्या आएगा, -3 4 -1 1। इसमें सॉल्व करेंगे तो ये -3 + 4 मतलब आया 1, और -1 टू द पावर 1 1 1 + 1 मतलब वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें चेक करना है जिसमें 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट +1 हो। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ठीक है, ए बी एंड डी, आप देख पा रहे हो, तो वो ए बी एंड डी ऐसे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो इन दोनों में सेम है वो चेक करेंगे, या जो अलग है वो चेक करेंगे। तो जो अलग है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ए बी सी डी देखो तो ए बी डी में ये तीन ऑप्शंस थे, उसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है A11 वाला एलिमेंट वो हमारा 1 आया है यहाँ पर। लेकिन अगर A12 वाला एलिमेंट हम देखते हैं तो वो है, एक बार ए ऑप्शन में है 1, बी में है -1 और सी में डी में है फिर से 1। तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें हम 2 2 वाला पहले चेक करेंगे। तो लेट अस सॉल्व इट। 2 2 के लिए, A12 के लिए 1 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1 इज 2, और माइनस मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, 1 2 प्लेस वाला अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 2 प्लेस वाला जाएगा कहाँ पर, ये 1 2 प्लेस वाला जाएगा यहाँ पर 2 1, क्योंकि एडजॉइंट में मतलब क्या होता है, वो यहाँ पर इसके चेंज में आ जाएगा। वो अगर रो वाला एलिमेंट है तो वो कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो वो कॉलम में जाने के बाद यहाँ पर ये 2 आ गया, और यहाँ पर ये एलिमेंट 2 आया है। लेकिन इसको क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है, हमें सिर्फ माइनर नहीं निकालना है इसका। तो -1 टू द पावर 1 + 2 करेंगे तो ये क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1, सो -1 इंटू 2 मतलब -2। तो यहाँ पर ये एलिमेंट हमें मिलेगा -2। तो देखिए -2, 1 -2 वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सो 1 -2 एज 1 -2। अब जो पहले ए बी और डी ऑप्शन थे, तो अब यहाँ पर सिर्फ ए और बी ऑप्शन रहे हैं जिसमें हमें 1 और -2 ऐसे एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, 1 3 वाला फाइंड आउट करेंगे। तो 1 3 वाला मतलब ये छोड़ दो, यहाँ पर ये 2 -3 0 -1, तो यहाँ पर ये बचा -2 इंटू 0, और यहाँ इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 + 3 मतलब 4, यहाँ का एलिमेंट भी आएगा -2। सो 1 -2 -2 ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, बी ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है। इफ ए मैट्रिक्स सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया गया है हमें 20 0 0 20, ये है। फिर करना क्या है हमें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ से पढ़ी है, ये एक शॉर्टकट्स में आपको बताया था कि प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से होती है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम इसको कह सकते हैं जब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू I इंटू N। ठीक है, सो इसके ऑर्डर तो 2 है, लेकिन यहाँ से अगर हम 20 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 20 इंटू 1 0 0 1। तो 20 इंटू 1 0 0 1 मतलब अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो 20 इंटू आई। ठीक है, 20 इंटू आई, सो 20 इंटू आई मतलब इसका तो हमें पता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आता है। तो उस केस में ये 20 इंटू 1, सो 20 इसका मिल गया हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ऑप्शन में देखिए 20 ऑप्शन मतलब कौन सा हो गया, ये दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिला ऑप्शन बी। ये जो हमें कहा गया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू ये 20 इंटू 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू सपोज 200 है, तो उस केस में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 200।
ठीक है, ये एक शॉर्टकट, एज अ शॉर्टकट याद रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, सेम टाइप का देखेंगे। ठीक है, सेम टाइप में कैसे है कि एक क्वेश्चन है जिसमें ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 2 3 4 और हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन भी पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू आई, देन द वैल्यू ऑफ के इज, यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। अभी बताया अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या होता है, वो डायरेक्टली हमारा फिर यहाँ पर उसका मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए भी है और डायरेक्टली अगर हमें यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो इस तरह से होता है। तो इसका भी अगर हमें वैल्यू निकालना है तो वो भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, सो इट इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसको किसके साथ इक्वल कर सकते हैं, यहाँ इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल इंटू आई है, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, k इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये क्या बन गया, k इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2, सो -2 विल बी द वैल्यू ऑफ k। अंडरस्टूड, ये हो गई k की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा मिला हमें, k इज इक्वल टू -2, दैट इज बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्या क्या किया अब तक, कौन कौन से एमसीक्यू सॉल्व किए हमने, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के, ज़्यादा नहीं, थोड़े लिमिटेड किया, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम वही रो या कॉलम को कंसिडर करेंगे या उसी को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात हमने अभी देखी कि एडजॉइंट ऑफ ए और ए अगर सपोज हमें करना है, या कोई एक ट्रायंगल हमारा जो मैट्रिसेस है उस मैट्रिसेस में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो वो किस टाइप का बनेगा वो भी हमने देखा। ठीक है, वो अपर या लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने देखा ये जिसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एक मैट्रिक्स हमें गिवन रहता है और उसमें फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a या इस तरह से k की वैल्यू पूछी जाती है। ये दोनों एग्जांपल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द क्वेश्चन इज इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, या उसमें क्या करना है, देन एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए हमें तो पता है कि एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज करो, नहीं तो एडजॉइंट ऑफ a जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट करो, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, सो वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसफर करो, उसका ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसपोज करो और उसका एडजॉइंट निकालो, या फिर एडजॉइंट निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज लो, दोनों वैल्यूज इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो तो आंसर 0 ही आना है। 0 मतलब क्या बना, वो नल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप सभी आपको समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर क्या मिला, नल मैट्रिक्स मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ शॉर्टकट्स जो आपको पहले लेक्चर में बताए गए थे, वो शॉर्टकट्स भी कभी कभी एज एन एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास दो एग्जाम्पल्स है। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3 मतलब n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये तो एज ए शॉर्टकट हम सभी को पता है कि इसका शॉर्टकट क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 3 है, 3 - 1 मतलब स्क्वायर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इसका आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये सभी को पता है कि ये क्या है, ये एक शॉर्टकट है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब क्या मिला हमें ऑप्शन, यहाँ पर द ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट इसी मतलब ऐसे ही कुछ एक हमारे पास शॉर्टकट आया था। तो उस शॉर्टकट में क्या था कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इसमें हम करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका शॉर्टकट है देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ऑप्शन में मिला हमें दैट इज ऑप्शन सी।
ठीक है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन मिल गया। ठीक है, सो इस तरह से मतलब जो शॉर्टकट्स आपको दिए गए हैं वो शॉर्टकट्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट भी फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नाउ गेट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यही सेम, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और उसमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की हमें वैल्यू निकालने के लिए कही है, तो ये मैट्रिक्स देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है 0। अब अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका एक शॉर्टकट हमें अभी कुछ एग्जांपल्स पहले देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। अब इसका जो आंसर है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई अगर है तो इस केस में जबकि ये मैट्रिक्स हमें सिंगुलर दिया गया है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब 0, तो ये 0 इंटू आई मतलब यहाँ मिला हमें 0 मैट्रिक्स, या इसकी वैल्यू मिली हमें 0। सो वो 0 वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या होगा, नल मैट्रिक्स, दैट इज बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये तो एकदम सिंपल है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए, नॉट ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ऐसा हमें निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मतलब क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मतलब बनता है, हमें सभी को पता है कि अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन में डाल दें एडजॉइंट को तो ये बनता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इट जस्ट लाइक द ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज से ही मेल खाता एग्जाम्पल है। ठीक है, सो आई होप ये सभी को आपको पता होगा। ओके, सो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये हमें एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मिला, तो यहाँ पर ये किस एग्जाम्पल मतलब किस टाइप का एग्जाम्पल है या किस ऑप्शन में हमें ये मिला। सो इट इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें मिला वो आंसर डी में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है हमारे पास, दैट इज कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स। सो ये है यहाँ पर। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू ये दिया है एंड नेक्स्ट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1 0 0 1 ऐसा है। ठीक है, और फिर जाके हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। शॉर्टकट जो अभी तक यूज करते आए थे, क्या था शॉर्टकट, शॉर्टकट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये एक शॉर्टकट है हमारे पास। अब यहाँ पर मतलब करना क्या है, ये इज इक्वल टू, ये रिलेशन हमें पता है। अब ये रिलेशन पता है मतलब क्या है, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लैम्बडा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो हमें क्या करना है, बस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू मिली हमें वैल्यू 1। सो लैम्बडा की वैल्यू 1 मिलती है, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर मिला हमें बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हमें कुछ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1, और फिर जाके हमें एक रिलेशन है कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अब देखिए ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी हम वही एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे कि एडजॉइंट ऑफ A मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-2 इंटू ए होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, और ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में क्या ऑप्शन है, 14A 41A 196A या 169A। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ ए, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, मतलब वो मैट्रिक्स लिख के उसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके मल्टीप्लीकेशन में ये क्या वैल्यू आएगी यही सिर्फ हमें देखना है। मतलब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 2 that is 1 plus 2 is 3 minus 2 into -1 -4 -5 -1 into again 1 -2 that is -1। ठीक है, सो यह हो जाएगा हमारा 3 + 10 + 1 that is equal to 14। सो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इज 14। सो और यहाँ की ऑर्डर है 3/3 मतलब n इज इक्वल टू मिलेगा 3। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब 14
टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू ए। सो 3 माइनस 2 मतलब 1, सो 14 इंटू ए। ओके, सो 14 इंटू ए, सो 14 ए मतलब यहाँ पर आंसर मिला हमें ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीपल ऑफ दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूले ये जो है ये याद करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन से फॉर्मूले हैं, ये एडजॉइंट वाले फॉर्मूले, फिर ट्रांसपोज वाले फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले जो शॉर्टकट्स पहले लेक्चर में आपको पढ़ाए गए थे, वो शॉर्टकट्स यहाँ पर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और एक अहम शॉर्टकट है जो इनवर्स का इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, इसमें भी क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स है 1 2 0 -1 1 2 एंड 2 -1 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस जो है वो है 13 13 स्क्वायर 13 क्यूब 13⁴। अब इसका शॉर्टकट है हमारे पास, क्या शॉर्टकट है, पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए का हमारे पास शॉर्टकट है, दैट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू क्या आती है, देखिए 1 इंटू 1 माइनस माइनस मतलब +2 इंटू, यहाँ पर ये छोड़ देंगे तो ये -1 -4 इज -5 और ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये -2 आएगा, तो ये 3 + 10 दैट इज इक्वल टू 13, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई 13। सो ये 13 टू द पावर n-2 मतलब 3 - 2 1, तो इसका ये तो आ जाएगा हमारा 13a। अब हमें करना क्या है, इसका फिर से डिटर्मिनेंट निकालना है। सो 13 अगर इसके एडजॉइंट की अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें हमें पता है कि 13 इंटू ए, अगर ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब क्या बन जाएगी, दैट विल बी डेफिनेटली इसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 13 स्क्वायर बनेगा वो, ठीक है, ना कि 13a का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ए की जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट की 13 है। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए ये डिटर्मिनेंट इनटू ए, सो ए के जो एलिमेंट है वो 13 टाइम्स मल्टीपल हो गए। ए के एलिमेंट्स अगर 13 टाइम मल्टीपल होते हैं तो यहाँ पर ये तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर से इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर क्या, 13 टू द पावर 4। सो यहाँ पर ये आंसर मिलेगा हमें 13 टू द पावर 4। देखिए क्यों समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें क्या है, एक हमें दिया गया है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू मिलती है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। करेक्ट, यह हमारे पास यहाँ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये मिलेगा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल गया वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, आगे जाके क्या करना है, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ये है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी पता है, दैट इज इक्वल टू 100, मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिला हमें 100। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यहाँ पर मिलेगा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +or-10। ठीक है, +10 नहीं होगा, -10 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हमारे पास +or-10, -100, +100 एंड 25। ठीक है, सो यहाँ पर हमें आंसर मिला +or-10, दैट इज ए ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज अ 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट, एक रिलेशन दिया गया है हमें, दैट इज A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें पता है कि A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। करेक्ट, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास A इनवर्स का। तो अगर ये A इनवर्स का फॉर्मूला है तो मैं क्या करता हूँ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू इसके साथ लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन में। कहाँ आता है ये, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ना, तो इधर आने के बाद ये क्या मिल जाएगा हमें,
इन मल्टीप्लीकेशन विथ ए इनवर्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या बनेगा वो, इट विल बी ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसमें से ए इनवर्स कॉमन निकाल लो, रहा क्या ब्रैकेट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए इनवर्स उधर 0, मतलब ए इनवर्स को ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड, फिर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और यहाँ पर मिलेगा फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। सो -1 मतलब ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, जो कि हमें यहाँ पर भी मिल चुका है। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गिवन है हमें कि ए और बी ऐसे दो मैट्रिसेस है जो जिनका ऑर्डर है 4/4। ऑर्डर 4/4 मतलब n इज इक्वल टू 4 है। फिर सच दैट उसमें भी हमें कुछ कंडीशन गिवन है, a प्लस 2b इज इक्वल टू है 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू है 32। सो हमें वैल्यू निकालनी है b इनवर्स की। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए वैसे कैलकुलेशन करने जाओ तो बहुत इजी है। ठीक है, अब ये ऑर्डर 4 का है मतलब क्या है, और उसमें ये रिलेशन दिया है, तो इसको इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, a इज इक्वल टू -2b है। अब a इज इक्वल टू अगर -2b है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, फिर इसके ऑर्डर इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, ये -2 है, ऑर्डर क्या है 4, तो यहाँ पर 4 रख दिया, और इंटू क्या है b, तो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास वो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की दैट इज इक्वल टू 32। अब यहाँ जो वैल्यू है वो है 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब क्या कंक्लूजन मिला हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं हम डायरेक्टली, बिकॉज 16 2 32। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 32। अब हमें क्या निकालना था, b इनवर्स निकालना था हमें। ठीक है, सो b इनवर्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, b इनवर्स को कह सकते हैं b इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ b। ठीक है ना, b इनवर्स के लिए फॉर्मूला, अब डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू तो 2 है, सो इट इज 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ b, सो इट इज b इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ b। सो आंसर इज अगेन ए ऑप्शन। ठीक है, इसका भी आंसर हमें ए ऑप्शन मिल गया। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स है 2 0 0 0 cos x sin x 0 माइनस sin x cos x, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए ऐसा कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है, बट वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए का अगर इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसका फॉर्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, सो ये बनेगा, ये क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स के लिए। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, ये जो है ये आप फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला मार्क कर लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 2 इंटू, क्योंकि बाकी के सारे एलिमेंट्स तो 0 इसलिए दूसरा कुछ आएगा नहीं, ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें 2। सो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 1/2 इंटू ए। सो 1/2 इंटू ए मतलब आंसर आया हमारा सी। ठीक है, आंसर क्या मिला हमें, आंसर ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 मतलब n इज इक्वल टू 3, then find adjoint of a, determinant of adjoint of a cube। a cube का हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक a क्यूब है, a क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, a क्यूब मतलब a स्क्वायर इंटू a हो सकता है। ठीक है,
सो इसके सॉल्यूशन में देखिए ए क्यूब मतलब क्या कर सकते हैं हम इसको ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ए क्यूब की जगह अगर ए और बी ऐसे दो नॉन सिंगुलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है ये ए क्यूब में ए इंटू ए है, मतलब ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कोई मतलब हमें इतना मायने नहीं रखता कि 0 इक्वल टू 0 आएगा या कैसा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम इसको वो एडजॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जबकि हम एडजॉइंट का एक रिलेशन पता है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रिलेशन हमें पता है। अब इसी रिलेशन की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ए क्यूब है, इसको ऐसा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तीनों एडजॉइंट्स कैसे मल्टीप्लिकेशन में आ गए। अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर सिर्फ एक ही एडजॉइंट का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या बनता है कि उसका फॉर्मूला बनेगा हमारा फिर एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर n माइनस 1, n इज इक्वल टू है 3 ऑलरेडी, 3 माइनस 1 मतलब ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे कितने एडजॉइंट्स है मल्टीप्लिकेशन में, 3, मतलब ये होगा क्यूब, ठीक है। तो ये 3 एडजॉइंट है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पर ये तो आ गया एक का सोल्यूशन है, एडजॉइंट ऑफ एक का सोल्यूशन। ऐसे कितने एडजॉइंट है, ऐसे 3 एडजॉइंट्स है और उन्हीं का ये निकालना है हमें डिटर्मिनेंट, तो ये मिलेगा हमें ए टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 6, दैट इज ऑप्शन कौन सा आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 6, दैट इज बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या दिया गया है कि ये एक ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, मतलब n इज इक्वल टू 3 है। बट इसमें क्या होगा कि कभी कभार इसमें ये जो क्वेश्चन है पूरा कर देता हूं मैं। यहाँ पर दिया गया है कि aij, कैपिटल aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, मतलब a11 प्लेस का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल a11 है, a12 प्लेस का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल a12 है। Then what we have to find out here, a11 into capital A11 plus a12 into capital A12 plus a13 into capital A13 is equal to क्या आएगा वो हमें निकालना है। देखिए a11 मतलब अगर इस तरह से कोई एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं तो ये a11 है, a11 में अगर जो भी हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये रो ये कॉलम छोड़ के हम इसकी जो कुछ कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन लेते थे, ठीक है। फिर a12 मतलब ये एलिमेंट है, a13 मतलब ये एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ का जो एलिमेंट है उसके मल्टीप्लिकेशन में इसका कैलकुलेशन, यहाँ के मल्टीप्लिकेशन में फिर वो जो हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट करके लाते थे वो कैलकुलेशन, और इस प्लेस के एलिमेंट के लिए क्या, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करके जो लाते थे वो कैलकुलेशन। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आंसर आएगा दैट विल बी अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए तो हम ये सब करते थे ना, ठीक है। सो ये जो है ये आपको एज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन याद ना रखते हुए एज अ पार्ट ऑफ हैबिट याद रखना है, ठीक है। कि हमें पता है कि a11 इंटू a11, अगर यहाँ का एलिमेंट कुछ अगर चेंज होता था फिर जाके वहाँ पर कैलकुलेशन में चेंजेस होने के चांसेस थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, a11 प्लेस का एलिमेंट है और बचे हुए प्लेसेस का कोफैक्टर है, फिर a12 प्लेस का एलिमेंट है और बचे हुए एलिमेंट्स का कोफैक्टर, ठीक है, मतलब उसी प्लेस का कोफैक्टर है। फिर a13 प्लेस का एलिमेंट है, फिर a13 प्लेस का ही कोफैक्टर है। जब ऐसा होता है तब वो वहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू हमें मिलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंटेंट पे बेस्ड है कि कोफैक्टर, दैट एलिमेंट इनटू कोफैक्टर वगैरह। सो क्या है, द लास्ट 2 रोज ऑफ मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हमने 11th में पढ़ी थी कि अगर कोई मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है, उसके अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उस केस में क्या बनता है, उसका डिटर्मिनेंट आता है 0। मतलब यहाँ पर जो भी ए मैट्रिक्स कंसिडर किया है उस ए मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। फिर बाद में दिया क्या गया है हमें, गिवन टू अस दैट a11 इज इक्वल टू 2, a12 is equal to -1, a13 is equal to 4, then a11, capital A11 is equal to 5, capital A13 is equal to -2, find capital A12। अब ये वो रिलेशन है जो मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लिया था। क्या था वो,
इट इज A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। बट जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैट्रिक्स के अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनती है 0, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज रख देते हैं A11 इंटू कैपिटल A11 5 टू 10 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 ये हमें निकालना है, लेकिन A12 की वैल्यू -1 है, मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा -1 इंटू A12 प्लस A13 4 है और A13 मतलब उसका कोफैक्टर जो है वो -2 है, 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 10 में से 8 माइनस करो, ये 2 बचता है और ये -A12 को दूसरे साइड ट्रांसफर करो तो ये A12 इज इक्वल टू आई हमारी वैल्यू 2। देखिए 2 मतलब ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया गया है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एक कोई डिटर्मिनेंट है उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट एंड कोफैक्टर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मतलब सपोज अगर हम आप R1 के अगर एलिमेंट्स ले, जैसे R1 के प्लेसेस क्या होते हैं, A11 A12 एंड A13, दीज आर द एलिमेंट्स। अब इनका प्रोडक्ट और सम लेना है किसके साथ, किसी दूसरे रो के साथ। मतलब अगर R2 वाला एलिमेंट है, सपोज R2 वाले एलिमेंट्स है, उनके अगर आपने कोफैक्टर्स लिए तो कोफैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, सो A21 A22 एंड A23। इसकी अगर हम एडिशन करते हैं तो वह एडिशन कितनी आती है ये हमें पूछा गया है। देखिए अगर यहाँ पर A11 प्लेस का एलिमेंट इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लेस, मतलब इस तरह से अगर होता, प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13, अगर इस तरह से होता तो इसका आंसर बनता था डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रो के एलिमेंट्स है और उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे रो के या दूसरे किसी करस्पॉन्डिंग कॉलम के कोफैक्टर के बराबर है। R1 के एलिमेंट्स कंसिडर करो और R2 के कोफैक्टर करके उसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करो तो वो आंसर मिलेगा हमें 0। अगर ये ऐसा सेम रो के अगर हो, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स और उसी एलिमेंट्स के अगर या उसी प्लेस के एलिमेंट्स के अगर कोफैक्टर हमारे पास है और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन हम करते हैं तो वो वैल्यू मिलती है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट या और दूसरे किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ फिर उसका प्रोडक्ट और एडिशन करते हैं तो वो आंसर हमें 0 मिलता है। ठीक है, ये एज ए शॉर्टकट आप याद रखो। ठीक है, तो इसी के बेस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। क्या है एग्जांपल, जैसे यहां पर दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू 6 1 2 4 3 5 एंड 7 -2 8, और यहां पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है A21 इंटू A कोफैक्टर ऑफ 3 1, A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 2 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर A21 वाला मतलब सेकेंड रो वाले एलिमेंट्स है और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, थर्ड वाले कोफैक्टर्स। तो इस केस में इसको सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर क्या लिख देना है 0। ठीक है, और अगर सपोज यहां पर ये 2 1 ये 2 2 और ये 2 3 रहते थे, फिर हम क्या करते थे, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते थे। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक P मैट्रिक्स गिवन है 1 alpha 3 1 3 3 2 4 4। ये जो P मैट्रिक्स है ये किसका एडजॉइंट है, ये A मैट्रिक्स का एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या रिलेशन मिला है या क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है P वो A का एडजॉइंट है। तो इस केस में हम कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ P होगा। करेक्ट, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P। वर्डिंग में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ A दिया है तो क्या P एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू A करे क्या? नहीं,
क्या है, P इज एडजॉइंट ऑफ A, सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू P है, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P। सो P का डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमें निकालना एकदम ईजी है। कैसे निकाल सकते हैं हम, ये 1 इंटू ये 12 माइनस 12 माइनस ये अल्फा, फिर 4 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 6 अगेन, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये 4 माइनस 6 इज माइनस 2, ये 2 अल्फा, और 4 माइनस 6 इज माइनस 2 माइनस 6, सो 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू है 2 अल्फा माइनस 6। डिटरमिनेंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 4, सो ये 4 टू द पावर, इसकी ऑर्डर क्या है, इट इज ऑफ द ऑर्डर 3/3, सो n इज इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 इज 2, इट इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6। ये हो गया कितना, 4 स्क्वायर दैट इज 16, 4 स्क्वायर मतलब ये बन गया 16, ठीक है। सो 16 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6, 6 इधर ट्रांसफर कर दो, वो हो जाएगा 22, therefore 2 अल्फा इज इक्वल टू 22, therefore अल्फा इज इक्वल टू 11, अल्फा इज इक्वल टू 11 मतलब यहाँ पर ये A, ये B, ये C और ये D ऑप्शन था, सो B ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1 1 2 और 1 2 4, जिसमें एक कंडीशन है कि इनवर्स इज द इनवर्स, इट्स इनवर्स इज B, इट्स इनवर्स इज B मतलब A इनवर्स इज इक्वल टू B है, और B के एलिमेंट्स गिवन है कि B11, B12, B13 लाइकवाइज। और हमें करना क्या है कि इस B का B31 प्लेस वाला एलिमेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब A इनवर्स इज इक्वल टू B है, मतलब A इनवर्स का फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, करेक्ट। अब A इनवर्स इज इक्वल टू B है, मतलब B इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब ये एडजॉइंट ऑफ A मतलब क्या होता है, हम वहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, उसके माइनर्स, ठीक है, को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। माइनर और को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, फिर वो आंसर आएगा हमारा जो रिक्वायर्ड है, फिर उसको डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A भी तो करना है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। तो ये 1 इंटू 4 माइनस 4 इज 0, माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6, प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, यहाँ पर ये 12 माइनस 9 मतलब ये इज इक्वल टू आ गया 3, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 3, मतलब ये मिल गया हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 1/3, B इज इक्वल टू 1/3। अब B का कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए, B का एलिमेंट चाहिए 3 1 वाला। B का अगर 3 1 का एलिमेंट चाहिए तो A में का कौन सा एलिमेंट के हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, को फैक्टर, यहाँ का 3 1 चाहिए तो यहाँ का 1 3 का को फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 1/3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 1 1 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 4 मतलब 1 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 3/3, सो आंसर मिला हमें -1। समझ गए। जैसे कि इनवर्स अगर कुछ गिवन हो, इनवर्स का कोई एक एलिमेंट निकालना है ऑफ ऑर्डर, इनवर्स का अगर इनवर्स का ऑफ ऑर्डर सपोज AIJ निकालना है तो ओरिजिनल में क्या देखना पड़ेगा, ओरिजिनल में आपको AJI देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना सिंपल ये है, तो यही आपको फॉलो करना है अगर आपको कुछ इसमें इस प्रकार का अगर कोई एग्जाम्पल CET के एग्जामिनेशन में आया तो अगर ऐसा सॉल्व करोगे तो विद इन टाइम आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा उसमें सॉल्व करने को। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये रिलेशन हमें पता है। क्या रिलेशन है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने B मैट्रिक्स कंसिडर किया, ये एक A मैट्रिक्स है, फिर ये दूसरा मैट्रिक्स है जिसको मैंने C मैट्रिक्स कंसिडर किया, और ये एक इज इक्वल टू चौथा मैट्रिक्स है दैट इज उसको मैंने X कंसिडर किया। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड से डायरेक्टली आप ऑप्शन पुट करके जो सेटिस्फाई होगा वो भी कर सकते हो, या ये जो B मैट्रिक्स है इसको B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर I मिल जाएगा। ये जो C मैट्रिक्स है इसको C इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर I हो जाएगा, मतलब LHS में क्या बचेगा, सिर्फ A। अब यहाँ जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, वही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में परफॉर्म करने हैं। तो B इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 to the 6 - 4 मतलब 2 इंटू 3 2
और ये -4 -1। ये शॉर्टकट मेथड है, हम सभी को पता है कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। फिर ये मैट्रिक्स बीच में एज इट इज़ 1 6 3 -2। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो 1 डिवाइडेड बाय इसका ये 0 -2, सो -2 तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। फिर 3 0 -2 -1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त भी ये -1/4, देखिए ये 1/2 और ये -1/2 का मल्टीप्लिकेशन -1/4। इसमें अब पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हुए आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में अगर सपोज 53, मतलब ऑप्शन में है 53/4, 53 ऐसे कुछ ऑप्शन है हमारे, और एक डी ऑप्शन है जिसमें 1/4 है। अगर सपोज ब्रैकेट में ये जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट अगर सपोज 10 या जो भी ऑप्शन में हमें दिया है उस तरह से आए तो डायरेक्टली आप इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ देखिए मैं क्या करता हूँ अभी, 3 1 ज़ा 3 -12 दैट इज इक्वल टू -9। ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो -9 मिल गया। फिर ये 3 6 ज़ा 18, 18 + 8 दैट इज 26, ठीक है, ये 26 मिल गया, -9 26। इसके फर्स्ट ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -9 और 26। मैं अगले जो है वो सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रो के एलिमेंट चेक करने हैं, जिसमें अब यहाँ पर क्या है, ये 3 -2 और ये 1 0। फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन में करूँगा, क्या हो जाएगा, ये -9 × 3 इज -27, और ये 26 फिर प्लस, मतलब ये -26 × 1 इज ये 26, कितना मिल गया हमें, ये -53। अब फर्स्ट एलिमेंट हमें मिला -53 जो कि इसके रिजल्ट में आता था, और यहाँ पर है -1/4। माइनस माइनस अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो -53 वाला कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पर ऑप्शन है -53 वाला, लेकिन यहाँ का माइनस साइन उसके साथ नलीफाई हो जाएगा ना, तो -53/-4 मतलब 53/4, और 53/4 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, इसलिए इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा सॉल्व भी नहीं किया मैंने, अगर यहाँ पर ये एलिमेंट अगर सेम है, देखिए इसको पूरा सॉल्व करना है या नहीं करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे। अगर ऑप्शंस पे कोई 53/4 या -53/4 ऐसे अगर 2-3 ऑप्शन है तो आपको ये एक एलिमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सेकंड भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये A11 प्लेस वाले एलिमेंट्स, तो उसके ऑप्शंस 53/4, -53, 10 एंड -10/4 ऐसे कुछ थे। तो उस केस में मैंने क्या किया, चारों के चारों ऑप्शंस में A11 प्लेस वाला एलिमेंट जो है वो अलग अलग है, इसलिए सिर्फ मैंने A11 प्लेस वाला ही एलिमेंट सॉल्व किया। कैसे किया, इस तरह से। एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से अच्छे से देखो, क्योंकि इस टाइप का एग्जाम्पल हमारी सीईटी के एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है हमारा, जिसमें क्या दिया गया है हमें, 5 -7 -2 ये एक मैट्रिक्स है जो x के मल्टीप्लिकेशन में है और इज इक्वल टू ये वैल्यू है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमें इससे पहले भी एग्जाम्पल में किया था कि ये अगर इसको मैं a कंसिडर करता हूँ, इसको अगर एक्सक्यूज मी, इसको अगर b कंसिडर करता हूँ, तो हम इसको a के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन मिले। तो पहले तो a इनवर्स निकालो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इज 15 - 14 इज 1, और यहाँ पर जो इसका इन्वर्स मिलेगा वो होगा 3572। अब इस 3572 को डायरेक्टली मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, -16 -6 7 एंड 2। देखो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 3 × -16, सो -48 + 49, यहाँ पर मिला फर्स्ट एलिमेंट 1। अगर हम ऑप्शन में देखें फर्स्ट एलिमेंट +1 वाला, 3 ऑप्शन है A B C, ठीक है, इसलिए हमें सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में -4 3 और -3 ऐसा है। तो ये और ये हो गया फिर -18 + 14 दैट इज इक्वल टू -4, और 1 और -4 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए। अंडरस्टूड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सीईटी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जो लगभग इसी टाइप का है जो 2 क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए हैं। वो क्वेश्चन है AX = B, जिसमें हमें दिया गया है कि A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 1 2 3 -1 1 2 एंड 1 2 4 इंटू X = B एक मैट्रिक्स है जो है 1 2 3, ये 3/3 ऑर्डर का है और ये कॉलम मैट्रिक्स है।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। वैसे ही मेथड जैसे हमने पहले बताई थी कि a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर a इनवर्स की वैल्यू निकालो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो। लेकिन उससे एकदम ईजी आपको मैं बता देता हूँ कि 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ पर पुट कर दो, जैसे कि पहला है 1/3, 7/3 एंड 2। तो 1/3, 7/3 और 2, इसमें से किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आंसर 1 आता है वो चेक करो, ठीक है। सो ये 1 इंटू 1/3 इज 1/3 प्लस 2 इंटू 7/3 मतलब ये 14/3 प्लस 3 2 जा 6। अब इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो ये हो जाता है ये 15/3 प्लस 6, ठीक है। इसको हो जाएगा ये फिर 18 प्लस 15 मतलब 33/3 जो कि होता है 11। तो ये आंसर होगा क्या, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन चेक करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, -1/3, 7/3 एंड -2। इससे भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये बन गया -1/3 प्लस 14/3 -6, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये बेस सेम है, मतलब ये बन गया 13/3 -6। सो इट्स इक्वल टू क्या मिला हमें 18, 13 -18 मतलब 5 -5/3। ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर बचा कौन सा, एक और ऑप्शन है सी, -1/3 -7/3 एंड 2। तो -1/3, 1 इंटू 1/3 -1/3, फिर ये -14/3 प्लस 6। यहाँ पर देखो फिर ये -15/3 प्लस 6, दैट मीन्स व्हाट, 18 -15 मतलब ये बन गया हमारा 3/3। तो 3/3 इज इक्वल टू 1। सो ये 1 मिल गया, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ गए। इस तरह से भी आपको यहाँ पर सॉल्व करना आना चाहिए ताकि आपको आपका टाइम कम लगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 6 -5 1, 4 2 -1 एंड 14 -1 k। अब आगे ऐसा कंटिन्यूएशन में है, इफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स देन द वैल्यू ऑफ k। नो इनवर्स मतलब क्या, नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नो इनवर्स, नॉट इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये तीनों कैसे है, एक सेम क्वांटिटी है। अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो सॉल्व कर लो। 6 इंटू 2k -1 प्लस 5 इंटू 4k प्लस 14 एंड प्लस 1 इंटू -4 -28 इज इक्वल टू ये 0 है। अब k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू देखो फिर क्या आती है, क्या आता है ये 12k -6 प्लस 20k प्लस 60 एंड ये -32 इज इक्वल टू 0। देखो फिर ये माइनस, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 2 12k -6 प्लस 20k प्लस 14 5 70 -32। अब ये -32 -36 है, 70 में से माइनस करोगे तो ये -38 -30 मतलब 32 हो जाएगा। और ये 12k प्लस 20k मतलब 32k। और यहाँ पर ये बचा ये फिर 32k प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी हमें -1, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -1 मतलब देखिए कहाँ क्या ऑप्शन है हमारे पास, k इज इक्वल टू -1 इज ऑप्शन बी। अंडरस्टूड। सो इस तरह से ये भी एग्जांपल्स हमारी क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि कोई एक वैल्यू, देखिए इससे पहले हमने एक अल्फा वाला एग्जाम्पल किया, ये k वाला एग्जाम्पल है। ऐसे कई जगह से अलग अलग आपको अल्फ़ाबेट या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें इंट्रोड्यूस करके, कोई स्केलर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछी जा सकती है। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 -3 5 -7 और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है a प्लस a इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मच। एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो क्या करेंगे हम, a इनवर्स निकालेंगे। व्हाट इज a इनवर्स हियर, पहले तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1/-14 प्लस 15 मतलब 1 वैल्यू हो गई। और यहाँ पर ये -7 2 3 -5। अब इसकी करनी है हमें एडिशन, 7 प्लस 7 माइनस 2 -7 इज -5, ये हो गया 0, ये भी 0 और यहाँ पर -5। सो -5 0 -5 इज द सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन हो गया
दैट इज ऑप्शन बी। तो इतना इजी आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सपोज आ गया तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 2a प्लस ए इनवर्स, या 2a प्लस कोई एक मल्टीपल रहेगा जिसके इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन में, या एडजॉइंट ऑफ ए भी रह सकता है। ठीक है, तो उस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स सॉल्व करने आने चाहिए, या इस तरह की मेथड आपको याद होनी ज़रूरी है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 1 tan x माइनस tan x 1, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है a ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इसकी वैल्यू। तो a ट्रांसपोज, पहले तो a ट्रांसपोज निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसका a इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर x। सो 1 अपॉन tan स्क्वायर x मतलब ये हो जाता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये 1 एज इट इज, ये माइनस tan x और यहाँ पर ये प्लस tan x। अब ये तो हो गई वैल्यू किसकी, a इनवर्स की। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमें, a ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने जैसी है कि अगर ऑप्शंस जो है, हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में है 1 माइनस tan x 1, फिर cos स्क्वायर x माइनस sin x। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन हमारे पास है, तो उस ऑप्शंस में tan की टर्म प्रेजेंट है एक ऑप्शन में, और बाकी के सारे ऑप्शंस में सारे के सारे टर्म्स जो है वो साइन या कॉस के फॉर्मेट में। अगर इस तरह से कुछ ऑप्शन है तो बात सही है, नहीं है तो क्या करेंगे, इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये ए इनवर्स की वैल्यू मिल गया। अब ए ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1 और ये माइनस tan x और ये tan x इंटू ये 1। अब ये ट्रांसपोज है और ये ए इनवर्स है, इसका हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देखिए यहाँ पर अगर हम जब मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो यहाँ के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर ये माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि 1 अपॉन सेक स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इसका जो कैलकुलेशन है वो ऐसा करना पड़ेगा, हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू ये 1, यहाँ पर ये tan x और यहाँ पर ये tan x इंटू 1। ये हो गई हमारी a इनवर्स की एक्चुअल वैल्यू। अब इसके साथ हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, सो a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स चाहिए, तो cos इनवर्स अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x, फिर tan x इंटू 1, और इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू ये cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर जब देखिए हमें पता है tan x को क्या लिख सकते हैं हम, sin x अपॉन cos x। सो यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन चला जाएगा, ये माइनस एज इट इज है, तो ये cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या फिर माइनस cos x इंटू साइन x। फिर यहाँ पर भी वैसे ही tan है और ये cos स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा cos x इंटू साइन x, और यहाँ पर ये cos स्क्वायर x। समझ में आए। अब मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करते ये 1 इंटू cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x, यहाँ पर ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस होते ही यहाँ क्या हो जाए, यहाँ क्या बनता है, ये tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इंटू साइन, सो कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा सिर्फ यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला ही एलिमेंट आ गया हमारे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल वाला cos 2 थीटा वाला। तो यहाँ पर मिलेगा हमें cos 2x। तो cos 2x वाले कितने ऑप्शन है ऐसे हम देखेंगे a11 प्लेस के लिए, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले जो भी सेगमेंट हम कर रहे हैं लास्ट 15 और एग्जाम्पल्स है, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी एक कोई 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसके बाद के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है हमें और 2 इंटू ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करना मतलब क्या होता है, ये ए इनवर्स है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 7 टू द 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 मतलब 2। अब यहाँ के एलिमेंट्स ये 7, यहाँ पर ये 3 4 2 ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7 टू द 14 माइनस 12, ओके करेक्ट, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू मिल गया हमें 1/2 इंटू 7 3 4 2, ठीक है। 7 3 4 2 मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये
यहाँ पर हमें वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की मिल गई वो थी 2, तो यहाँ पर हमें करना क्या है 2 इंटू ए इनवर्स, तो 2 इंटू मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो गया, तो 2a इनवर्स मतलब क्या मिला हमें वैल्यू 7342, 7342 मतलब ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास। अब एक्चुअल में यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शंस हमें इस फॉर्मेट में ना देते हुए फॉर्मेट कुछ अलग फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो वो अलग फॉर्मेट क्या है यहाँ पर, तो वो अलग फॉर्मेट हमारे पास अब देखिए यहाँ पर है 8i माइनस 2a, 9i माइनस a, 2i माइनस 2a एंड a माइनस 9i। तो यहाँ पर a का एलिमेंट है 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम चेक करें तो a11 प्लस वाला एलिमेंट सिर्फ हमें चेक करना है कि जो हमें 7 आंसर दे। तो 8i माइनस 2a अगर हम चेक करें, 8i मतलब होता है 8 माइनस 2a मतलब 2 टू 4, 8 माइनस 4, 4 है क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट, नहीं हमारा फर्स्ट एलिमेंट 7 है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 7, तो यहाँ पर ये 4 तो नहीं है, तो 7 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे चेक करना पड़ेगा। तो आगे क्या चेक करना है, आगे दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे दैट इज 9i माइनस a, 9i मतलब 9 माइनस a इज 4, सॉरी a इज 9i माइनस a है ना, सो 9i माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7, इसका आंसर 7 आ गया, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, मतलब दो ऑप्शंस इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए करेक्ट हो सकते हैं ना कि पूरे के लिए, ठीक है। तो उसमें चेक करेंगे क्या है 2i माइनस 2a, 2i मतलब 2 माइनस 4 मतलब वो तो माइनस 2 हो गया, वो तो आंसर आ ही नहीं सकता। फिर a माइनस 9i, 2 माइनस 9 मतलब 2 माइनस 9 इज माइनस 7, यहाँ पर एलिमेंट क्या है प्लस 7, इसलिए यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 9i माइनस a, ठीक है। सो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से भी हमें आंसर्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए, लेकिन ये उसमें से भी स्पेशल टाइप का है। क्यों स्पेशल टाइप का है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए a इंटू एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू दूसरा है, तो इसको हम b और इसको c कंसिडर करेंगे। ये किस ऑर्डर में बन गया है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, और पूछा गया है हमें कि a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। अब a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ a इंटू बी है, अगर किसी एक वेरिएबल मतलब उसमें से a b किसी एक की अगर वैल्यू निकालती रहती थी तब हम क्या करते थे, तब उसके इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या करना है, हमें उसमें से किसी एक का इनवर्स फाइंड आउट करना है जो मिसिंग है, ठीक है। तो इनवर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये है, सपोज इनवर्स ही चाहिए तो ये सी इनवर्स, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू सी हमारे पास रिलेशन है, तो यहाँ पर हम ए बी इनवर्स दोनों साइड में इनवर्स अप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू सी इनवर्स। सो ए इंटू बी इनवर्स मतलब बनता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ पर तो एक वैल्यू ए इनवर्स की तो आ गई। अब हमें क्या एलिमिनेट करना है, सिर्फ ये जो बी इनवर्स है ये बी इनवर्स हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाइड बाय बी, सो बी इंटू बी इनवर्स इंटू ये ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू सी इनवर्स। तो इस तरह से क्या हो गया, ये बी इंटू बी इनवर्स मतलब आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स। अब खाली क्या करना है, बी इंटू सी इनवर्स करना है। तो बी क्या है हमारा ब्रैकेट मैट्रिक्स 1 1 2 0 और सी इनवर्स, सी का इनवर्स करना है। तो इसका पहले तो हमें डिटर्मिनेंट 3 माइनस 2 इज 1, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे 1 माइनस 2 माइनस 1 3, हम डायरेक्टली इनवर्स निकाल सकते हैं 2 बाई 2 ऑर्डर का। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करवा दो, ये बन गया 1 माइनस 1 दैट इज 0, दैट इज यार, फिर माइनस 2 प्लस 3 मतलब 1, फिर यहाँ पर 2 माइनस 0 इज 2 और 2 टू माइनस 4 प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 4। सो 0 1 2 माइनस 4 ये हमारा आंसर है, 0 1 2 माइनस 4 दैट इज बी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ अलग भी करना पड़ सकता है, जैसे अब तक क्या किया था हमने, किसी एक मिसिंग टर्म की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब हमें मिसिंग टर्म का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है एक सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू सी है, तो हमें बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ए इंटू बी होल इनवर्स मतलब ये बनता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये सी।
निकालनी वैल्यू किसकी है, बी इनवर्स की। तो क्या करेंगे हम, इसको पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए से मल्टीप्लाई करती है, ये तो बन गया बी इनवर्स। फिर यहाँ पर भी पोस्ट मल्टीप्लाई, अब यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो सी और ए का, जो भी मिलेगा हमें वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये और ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 4 3 ज़ा 12, मतलब पहला एलिमेंट हमारा आ गया 14। अब ऑप्शन में देखेंगे पहला एलिमेंट 14 हर एक जगह पे है, दूसरा एलिमेंट 0 42, मतलब 0 और तीसरा एलिमेंट 42 ये हर एक इसमें है। फिर 18 18 18 भी हर एक इसमें है, लेकिन 2/2 ऑर्डर का मतलब 2/2 वाला जो एलिमेंट है दैट इज़ 1 -1 -1 1, ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फिर 2 2 मतलब ये सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि पहले जो पाँचों एलिमेंट है वो पाँचों के पाँचों एलिमेंट चारों ऑप्शंस में सेम है, इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम ये एलिमेंट सॉल्व करेंगे यहाँ का। ठीक है, सो ये 3 और -3 मतलब -9, 4 2 ज़ा 8 और 5 0 0, तो यहाँ पर क्या मिला हमें -1। अब इसमें भी ऐसा है कि ये -1 और बाकी के सारे एलिमेंट कॉमन ऐसा बी और सी ऑप्शन में है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन में है। फिर आगे देखेंगे अगला एलिमेंट 56 चारों ऑप्शन में सेम है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 22 चारों ऑप्शन में सेम है, उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ बचता है बी और सी में डिफ्रेंशिएट करने वाला एलिमेंट है 2 और -2, दैट इज ऑफ द, और वो किस प्लेस का आएगा, वो है हमारा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का। ठीक है, इसका थर्ड रो, इसका सेकेंड कॉलम। ठीक है, चलिए ये थर्ड रो 4 3 ज़ा -12, 4 × -3, 5 2 ज़ा 10 और 6 0 0, सो 12 - 10 इज -2, तो -2 वाला जो है दैट इज आवर सी ऑप्शन। सो समझ में आया, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो एलिमेंट्स डिफरेंशिएट है, जो एलिमेंट्स डिफरेंट है, उन्हीं एलिमेंट्स को सिर्फ हम सॉल्व करेंगे, हम पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालने की उसकी ज़रूरत नहीं है, उस झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ए बी सी डी चारों में पहले 4 एलिमेंट सेम थे, फिर एक 2 2 प्लेस वाला एलिमेंट था जो डिफरेंशिएट करने वाला था, जो डिफरेंशिएबल था मतलब अलग था। फिर से 2 2 3 प्लेस, 3 1 प्लेस, ये सारे एलिमेंट सेम थे, और 3 3 प्लेस वाला भी एलिमेंट सेम था, सिर्फ 2 2 एंड 3 2 ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर अलग थे। और फिर हमने उतने ही दो एलिमेंट सॉल्व किए, एक आया -1 दूसरा आया -2, तो ये दोनों हमें इस एक ही ऑप्शन में मिले, वो ऑप्शन था हमारा सी ऑप्शन, इसलिए हमारा सी ऑप्शन ही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 3 7 2 -3 और ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू ए, इस तरह से एक रिलेशन गिवन है और हमें यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू ए है, तो अब बताओ यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे हम 1 क्या है ये -9 -14, -9 -14 इज -23 इनटू ये मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर ये हो गया आपका -3, यहाँ पर 3, ये -7, ये -2। इन्होंने क्या बताया है कि ये जो ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स कुछ k इंटू ए है, मतलब यहाँ पर ये a होना चाहिए ना, करेक्ट, ये a होना चाहिए। ये a कब होगा, जब हम इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या बनता है, देखिए 3 7 2 -3 है क्या ये a की वैल्यू, यस, और ये माइनस साइन अंदर गया तो ये क्या बचा, सिर्फ 1/23। सो k इज इक्वल टू वैल्यू मिले हमें 1/23। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें दिया गया है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट से 2 2 -3 2 और बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट से 0 -1 1 0। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स टू द पावर इनवर्स, मतलब इन दोनों का इनवर्स ये निकालना है। अब हमें इनवर्स का पता है, जब a इंटू बी इनवर्स होता है तो उसको हम लिखते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स, मतलब ये बनता है हमारा ए इनवर्स का इनवर्स, फिर बी इनवर्स इसका इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब ए, और यहाँ पर ये बन गया, फिर a इंटू बी मिला हमें, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 मतलब 2, फिर 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 0 मतलब -2, यहाँ पर 3 इंटू 0, फिर ये भी 2 बना, -3 इंटू -1 मतलब +3,
ठीक है। सो 2 माइनस 1 2 3 ये हमें a इंटू बी की वैल्यू मिली, ठीक है। सो a इंटू बी मतलब यही है हमारा, ठीक है। सो 2 माइनस 2 2 3 दैट इज ऑप्शन ए, तो यहाँ इसका ए ऑप्शन मिला। a इंटू बी इज नथिंग बट इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होल इनवर्स, ठीक है। तो ये a इंटू बी की वैल्यू ही हमारा आंसर होगी, दैट इज ऑप्शन ए। Now next question is, if A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to, invertible matrix से मतलब क्या है कि उसके determinant की वैल्यू जो है वो not equal to 0 है। अब उसके determinant की वैल्यू अगर not equal to 0 रहेगी तो हमें क्या पता चलेगा उससे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये होता है, ठीक है। अब इस केस में जब हम इसके इन्वर्स की या इसके जब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, नॉट इक्वल टू 0। वो नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो कुछ भी हो सकती है। अब जब हमें यहाँ पर इसका इन्वर्स का डिटरमिनेंट चाहिए तो इन्वर्स का डिटरमिनेंट हमें किस तरह से मिल सकता है, एक रिलेशन है हमारे पास। क्या रिलेशन है, वी हैव वन रिलेशन। अब इसमें क्या होता था, अगर मैट्रिक्स गिवन होता था तो हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो नहीं है। तो यहाँ पर हम ये रिलेशन यूज करेंगे, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो A इनवर्स इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय A, ठीक है। ये भी हो सकता है लेकिन ये ऐसा उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे ना, या दोनों साइड मॉडुलस करेंगे। तो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इंटू A ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू आई, उसका डिटर्मिनेंट मतलब 1। सो A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिला। यहाँ पर क्या रिलेशन मिला कि अगर A इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको एज अ फॉर्मूला आप याद कर लो कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू x1 1 0 एंड A इज इक्वल टू A इनवर्स है। रिलेशन क्या दिया है, A इज इक्वल टू A इनवर्स। अब हमें पता है कि इनवर्स इक्वल है तो उस केस में क्या है, उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालते हैं। और फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, जो कि एकदम ईजी है क्योंकि हमें क्या पता है कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1 मतलब I, ठीक है। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू ए इनवर्स दिया है तो क्या हम इस A इनवर्स की जगह पे A लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको अभी सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ये x1 1 0 और यहाँ पर ये x1 1 0 इज इक्वल टू है 1 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ का एक 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट मिल गया हमें, इज इक्वल टू ये 1 0 0 1। और सेकंड का करें तो x, ठीक है। और फिर यहाँ का करेगा x, यहाँ पर भी x ही रहेगा और यहाँ पर आएगा 1। हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेट करके मिल जाती है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या मिली हमें, x की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली मिल गई हमें x की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ एक वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 0 मिल गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सपोज 2 वैल्यू अगर ऑप्शन में हो तो यहाँ पर हमें वो चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने x इज इक्वल टू 0 बताने के बाद भी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इसको चेक करने के लिए कहा आपको, ठीक है। तो वो 1 1 तो कैंसिल हो गया, वैसे भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। और x इज इक्वल टू 0 मतलब ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन इसका। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A गिवन है 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और फाइंड आउट करना है A इनवर्स।
अब देखिए, जैसे कि 11th के कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिटरमिनेंट में पढ़े थे, उसमें क्या था कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना भी ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभार आपको दिए जा सकते हैं कि सेम एलिमेंट है या उसका आंसर सेम आता है। जैसे एक साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 आंसर आने वाले जितने भी आइडेंटिटीज़ है वो आइडेंटिटीज़ एक मैट्रिक्स में दिए गए थे, और फिर जाके ऐसा था, देखिए एक जगह पे फिर 1 यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 था, फिर ये 1 था, फिर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 है ही, उसके साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 ही है। अब अगर ये चीज़ें आपको पता होगी तो इस केस में होता क्या है, फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आगे देखते ही नहीं है कि ये क्या रिलेशन है और सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वैसा मत करो, आगे देखो और फिर सॉल्व करो। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया गया है हमें, एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 2 4 5 3 5 6, देन A इनवर्स इज। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। और इसके डिटर्मिनेंट की अगर आप वैल्यू चेक करो तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए 1 इंटू 24 माइनस 25 इज -1, -2 इंटू 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 इज -3, प्लस 3 इंटू 10 माइनस 12 दैट इज -2। ठीक है, यहाँ पर फिर ये आ गया -1 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, मतलब ये 0 इज इक्वल टू -1। अब ये ऑब्जर्वेशन याद रखिए जो मैं अब बताने वाला हूँ कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और उसमें अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर -1 होती है तो उस केस में उसका जो फाइनल आंसर, मतलब उसका जो इनवर्स आएगा, सॉरी नॉट फाइनल आंसर, उसका जो इनवर्स आएगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। अगर आप ऑप्शन देखो यहाँ पर तो ऑप्शंस में सिमेट्रिक रहने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आप ए ऑप्शन देखो तो 1 3 2 फर्स्ट कॉलम में, 3 - 3 1, लेकिन 3 - 3 -1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए वो आंसर तो नहीं हो सकता। फिर सेकेंड ऑप्शन 1 - 3 2 1 - 3 2 -3 -1 -3 3 एंड -1, सो बी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट हम सिर्फ चेक करेंगे 2 - 1 0 2 - 1 0, सो बी विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, उसमें आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। कैसे आया? सिमेट्रिक, डिटरमिनेंट वैल्यू -1, सो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा, इसका जो इनवर्स आएगा दैट इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना। ठीक है, और एक जो एग्जांपल मैंने अभी सॉल्व किया दैट इज 1 2 3 1 2 3, फिर उसके एलिमेंट्स थे फिर 4 5 6। अब इसका इनवर्स निकालना है आपको। आपने इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, -1 इसकी वैल्यू है, और फिर आप क्या करोगे, जो मैंने शॉर्टकट बताया आपको 1 2 3 2 4 5, फिर ये 1 2 3 1 2 2 4 5 2 4, देन यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो। 64 6 4 24 माइनस 5 इज -1, -1 इंटू ये -1 मतलब 1, 15 - 12 इज 3, लेकिन इंटू -1 मतलब -3, 10 - 12 इज -2, लेकिन यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू -1। अब ये तो हो गए फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स। अब ऑप्शंस में चेक करो 1 - 3 2 किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जो मेथड मैंने बताई वो भी सेम है, मतलब उससे तो डायरेक्टली कोई भी आप मैट्रिक्स का एग्जाम्पल जो है इनवर्स वाला वो सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या है, इस मैट्रिक्स का भी हमें इन्वर्स निकालना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका डिटरमिनेंट तो आ जाएगा 1। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी इसके, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलती है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। मैंने जो मेथड आपको बताई थी उस मेथड से, कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, फिर यहाँ पर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, फिर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड 0 0 1, सॉरी नॉट 0 0 1, यहाँ पर आएगा साइन थीटा इंटू ये होगा फिर कॉस थीटा 0 देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब करना क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, इसका कैलकुलेशन करो। कॉस थीटा माइनस 0 इज कॉस थीटा, फर्स्ट 1 1 प्लेस वाला जो एलिमेंट है वो आएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट कौन सा होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में हमें चाहिए कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में कॉस थीटा, ओके A11 इसमें। फिर सेकंड चेक करते हैं, चलिए चेक तो करना है हमें, 0 माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा मतलब ये प्लस साइन थीटा, देन यहाँ पर 0 इंटू 0 इज 0, नेक्स्ट 0 माइनस साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, देन कॉस थीटा माइनस 0 इज कॉस थीटा एंड 0, फिर यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, फिर यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन 0, यहाँ पर भी 0 हो गया। फिर अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ये आ गया इसका इनवर्स। देखिए जो मेथड मैंने आपको बताई है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है शॉर्टकट के लिए, वो किसी भी मैट्रिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल है नेक्स्ट, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1 0 -1 2 -4 2 1, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। मैंने बताई हुई मेथड, लेकिन पहले क्या करना है, पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। सो ये 1 0 -4 देन 0 -1 2 -1 2 1, ये हमारे हो गए ट्रांसपोज। अब जो मेथड मैंने बताई वही पहला कॉलम यहाँ पर लिख लो 1 0 -1, दूसरा कॉलम यहाँ पर 0 -1 2। अब जो फर्स्ट रो मिली है उसको एज इट इज़ 1 0 -4 1 0, और ये 0 -1 2 0 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कैलकुलेशन कर लो। -1 -4 इज -5, -8 -0 मतलब ये -8 ही रहेगा, 0 -4, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे -2 इंटू 0 मतलब ये -2, 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब +4, 1 + 4 इज 5, फिर 0 -2 इज -2। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करने ज़रूरी नहीं है, उसमें आप सिर्फ क्या देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस में -5 -8 -4 ये जहाँ पर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर फिर ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब इसका जो ट्रांसपोज है उस ट्रांसपोज का हमें फिर से एक बार क्या देखना पड़ेगा, ये ट्रांसपोज के एलिमेंट्स है उसका इन्वर्स कर निकालना है, मतलब उसका ये निकालना पड़ेगा हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू। सो ये -1 माइनस मतलब ये -5 -4 इंटू 0 +1। ठीक है, सो -5 -4 -5 -4 इज -9। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक -1 की जगह +1 हो गया था। सो ये -1 इंटू -5 इज -5 एंड -4 + 4 -1 इज +4। तो यहाँ पर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है हमारी -5 + 4 मतलब -1। तो इसमें से हर एक एलिमेंट को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा +5 +8 +4 +2 -5 +2। तो ये जो है पहले रो के ही एलिमेंट 5 8 4 ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए। तो यही मेथड मैंने आपको बताई है और यही मेथड आपको इनवर्स के लिए फॉलो करनी है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हो इससे सॉल्व हो जाता है चुटकी में। ठीक है,
ना दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल जिसका इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। 1 0 0 A 1 0 B C 1, डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 मतलब 1, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 आता है। अब मैंने जो आपको मेथड बताई वो मेथड क्या करोगे आप, ये 1 A B 0 1 C 0 0 1 1 A B 0 1 C, ऊपर वाली लाइन इसके नीचे 1 0 0 1 0 A 1 0 A 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दिया। 1 माइनस 0 इज 1, देन 0 0, ये 0 आ गया, ये 0 0 0 आ गया, फिर 0 माइनस ए, यहाँ पर माइनस ए आ गया, 1 माइनस 0 इज 1, फिर 0 0 नेक्स्ट ए सी माइनस बी, 0 माइनस सी मतलब माइनस सी, एंड 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। सो ये आ गया हमारा इनवर्स की वैल्यू, दैट इज 1 0 0 माइनस ए 1 0 एंड ए सी माइनस बी माइनस सी 1। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स रहने दो, ये मेथड उसमें फॉलो करोगे तो चुटकी में आंसर आपका आ जाएगा इनवर्स फाइंड आउट करने का। लुक एट दिस एग्जांपल, इसमें हमें करना क्या है, इसका इनवर्स वगैरह तो ठीक है निकालना है, लेकिन इसमें इनवर्स का भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ही निकालना है, जिसमें द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ द इनवर्स, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इनवर्स का फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो निकालना है। अब इनवर्स के लिए मैंने जो आपको मेथड बताई वही मेथड 1 2 माइनस 3, फिर ये 0 1 2, फिर 0 0 1, ये 1 0 0 2 1 0, फिर ये 1 2 माइनस 3 1 2 0 0 1 2 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम उड़ा दो, ये 1 माइनस 0 इज 1, हमें किस प्लेस का एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब यहाँ की यहाँ का फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, 1 3 वाला चाहिए तो यहाँ का एलिमेंट कौन सा चाहिए हमें 3 1, सो 3 1 वाला एलिमेंट्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इनका ही मल्टीप्लिकेशन करो तो 4 + 3 इज 7, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या मिला हमें 7 डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। तो 7 मतलब आंसर ऑप्शन आया हमारा डी ऑप्शन, अंडरस्टूड। क्योंकि ओरिजिनल में अगर ए आई जे है तो इनवर्स में ए जे आई बनता है ना वो, ठीक है। और अगर आपको ये चेक ही करना है कि अगर 7 है या कुछ और है, तो सबसे पहली बात क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करो, 1 इंटू 1 माइनस 0, फिर ये 2 0 0, फिर ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये वैल्यू आ गई 1 1 आई, तो ये वैल्यू हमारी 7 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया हमें, क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 7, ठीक है। सो अब तक जो हमने एग्जांपल्स देखे वो उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स थे, कुछ एग्जामिनेशन में जैसे कि हमने बताया आपको, जैसे माइनर को फैक्टर फाइंड आउट करना या इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने ट्रिक बताया आपको। तो अब कुछ एक लास्ट टाइप बचता है, वो लास्ट टाइप में क्या है कि जो वेरिएबल है, जैसे रिडक्शन मेथड से हम XYZ वैल्यूज़, अगर कोई वेरिएबल यूज़ किया गया है तो उसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। तो वो टाइप के जो एग्जाम्पल है वो जो है वो लास्ट बिट है इस चैप्टर का मैट्रिसेस का। तो वो लास्ट बिट में आपको क्या करना है, उसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पहले भी मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया है, ठीक है। जो भी दो सपोज हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, x है, 2 है या 3 है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ऑप्शन में से XYZ की वैल्यूज़ में, जैसे ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ए बी जो भी ऑप्शन है उसमें से एक एक पेयरिंग उठाओ, सपोज 1 2 3 है लेटेस्ट से, और इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन गिवन होता है तभी तो ये बनता है ना हमारा, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन में जो भी उसके कोएफिशिएंट्स है XYZ के, उसको हम ऐसा लिखते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो में, थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो में, ठीक है। फिर उसके सामने वो जो कांस्टेंट्स होते हैं कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इस केस में करना क्या है आपको, एक कोई भी जो एक गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन उठाओ, ये पॉइंट जो भी है, जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है या जो नंबर यहाँ पर गिवन है, वो नंबर ने अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया तो वो ये आपका आंसर बनेगा। अब होता क्या है कि कभी कभी इक्वेशन ना देते हुए ऐसे एक मैट्रिक्स दिया जाता है, जैसे ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स हम बनाते हैं, फिर ये एक मैट्रिक्स होता है और ये ऐसे सी मैट्रिक्स होता है लेटर से कॉन्स्टेंट्स का।
उस टाइप में करना क्या है, फिर आप वो इक्वेशन क्रिएट करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को ये कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को कॉलम के साथ। उससे क्या होगा, उससे आपको एक इक्वेशन क्रिएट होगा। फिर वो इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट मतलब जो ऑप्शन वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया क्या है कि मैट्रिसेस चैप्टर में जितने भी शॉर्टकट्स है उतने पूरे शॉर्टकट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, एक भी शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि जो आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, जो मैट्रिसेस मतलब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका भी इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है, और जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे अभी तक उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स हमने यूज़ किए ही है। ठीक है, तो आपको फिर से याद करा देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में जो थेरोटिकल का लेक्चर आया था उस थेरोटिकल के लेक्चर में जितने भी शॉर्टकट्स एडजॉइंट के या ट्रांसपोज के जो कुछ भी या डिटरमिनेंट के वैल्यू के मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से देख लो। फिर जितने भी एग्जांपल्स इस वीडियो में है वो वीडियो के एग्जांपल्स अच्छे से देख लो। फिर मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर हो या 2x2 ऑर्डर हो उसके इन्वर्स निकालने के लिए जितने भी शॉर्टकट, जितने मतलब एक ही शॉर्टकट दिया है मैंने आपको, वो अच्छे से देख लो ताकि मैट्रिसेस चैप्टर के ऊपर आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने 2 चैप्टर्स के पूरी अब यहाँ पर स्टडी कर ली है। मैथमेटिकल लॉजिक हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसके 100 और एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। मैट्रिसेस के लगभग एक 70 से 80 एग्जाम्पल्स अभी हम ये हमने कर लिए, 70 एग्जाम्पल्स और कुछ तो भी लिए हमने ये। ठीक है, और ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के मतलब 100-150 ऐसे एग्जाम्पल्स हम आगे कंटिन्यूएशन में लेंगे। आपकी जब भी एग्जाम होगी उस एग्जामिनेशन के पहले आपका ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा लेंगे। ओके, तो मैट्रिसेस चैप्टर अभी हमारा खत्म हो चुका है। अगला जो चैप्टर है वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लेक्चर्स आपको अभी तुरंत दूसरे दिन आ जाएंगे। ओके।